राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोहित बंसल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। 3 जून 2026 बुधवार के दिन भारत की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर एक होटल में आग लग गई। आग लगने की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई और काफी सारे लोग घायल हो गए। आग लगने के बाद में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे नेताओं ने अपना दुख व्यक्त किया, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो रहा वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही नैतिक और मानवता वाला किया हुआ काम कि उन्होंने एक्स ग्रेशिया अलाउ कर दिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से जब हम कोई पैसा किसी को दान करते हैं, कंपनसेशन देते हैं, और ज्यादातर पॉलिटिशियंस ऐसा करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा विस्तार से ये देखने वाले हैं कि आखिर दिल्ली के किस एरिया में, किस होटल के अंदर आग लगी, आग लगने की वजह क्या थी, पुलिस की तहकीकात में अभी तक क्या पता चला है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा एक्स ग्रेशिया के नाम पर मरने वाले लोगों को और जो घायल हुए हैं उन लोगों को दिया है। बात करेंगे पूरे विस्तार से, जानकारी लेंगे एक एक चीजों की। तो देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि 3 जून 2026 बुधवार के दिन न्यू दिल्ली का मालवीय नगर जो जगह है वहां पर हौज रानी करके एक जगह है साउथ दिल्ली में। वहां पर एक होटल है जिसका नाम है लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट। उस लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट होटल के अंदर आग लग गई। आग लगने की खबर सुबह 8:50 पर दिल्ली का जो अग्निशमन दल होता है, जिसे हम दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं, होटल वालों ने सुबह 8:50 पर उनको फोन किया और उनसे बोला कि हमारे यहां पर आग लग गई है, बुझाने के लिए आइए। जैसे ही आग बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचता है, साथ में पहुंच जाते हैं पुलिस वाले, ताकि तहकीकात करी जा सके और चेक किया जा सके आग लगने की वजह क्या है और कितनी कैजुअल्टी हुई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। जब शुरू में ये फायर डिपार्टमेंट वहां पर सुबह सुबह पहुंचता है तो उस वक्त जो आंकड़ा नजर आया था वो था कि अभी तक 10 लोगों की मौत हुई है और काफी सारे लोग घायल हो गए हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उस बिल्डिंग के अंदर आग बुझाई गई और पुलिस वाले उस बिल्डिंग के अंदर जाना स्टार्ट किए, क्योंकि जब तक आग लग रही होती है तब तक पुलिस वाले भी उस बिल्डिंग में जा नहीं सकते अंदर, और क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते तो ये पता नहीं लग सकता कि एक्चुअली में कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। तो जैसे ही वो आग बुझी और पुलिस वाले उसके अंदर जाने लगे तो मौत की संख्या धीरे धीरे बढ़कर नजर आने लगी और अभी तक ये हुआ है 21 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हो सकता है कि आगे आने वाले, मतलब जैसे पुलिस की तहकीकात बढ़ेगी तो शायद तक ये मौत की संख्या और बढ़ जाए। हालांकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जितना कम हो उतना ज्यादा बेहतर है। सवाल ये आता है कि जिस होटल के अंदर आग लगी थी, लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। दोस्तों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें काफी सारे फ्लोर्स बनाए गए हैं। जैसे ही आग लगने की बात फैलना स्टार्ट हुआ, लोगों को पता लगा, तो वहां के पॉलिटिशियंस, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जो उपलब्ध हो सकते थे, वो लोग वहां पर आ गए। जैसे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब आ गए, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आ गए, और उसके अलावा जो आप पार्टी के सोमनाथ भारती जी हैं, उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया। लेकिन एक ऐसा दुख था जो सबकी नजरों को अपनी तरफ खींच ले गया, और वो था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दुख। जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह बात पता लगी तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से एक्स ग्रेशिया अमाउंट कंपनसेट करता हूं। मैं अपनी तरफ से जिन लोगों की मौत हो गई उनको मैं 2 लाख रुपए देने का डिक्लेरेशन देता हूं कि उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे जिसकी भी मौत हुई है, और जो घायल हो गया है उनको 50,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, जब इस होटल में आग लगी तो जो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये होटल बहुत फेमस होटल है, जैसे ही उस होटल में आग लगी थी तो जो चेक करने वाली चीज थी, चेक करने वाली चीज ये थी कि क्या इस होटल के अंदर सिर्फ भारतीय मूल निवास के लोग थे या फिर फॉरेनर्स भी थे। और तहकीकात के अंदर पता चला कि ज्यादातर ज्यादातर जिन लोगों की मौत हुई है वो फॉरेनर्स थे, और उसमें भी सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के लोग ज्यादा थे।
तो इस बात पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद आकर एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट कंपनसेट करें और दुख व्यक्त करें, क्योंकि यहां पर दो देशों के रिश्तों की बात आ जाती है। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आजकल होटलों में और ढाबों में आग लगने वाली बात आम सी नजर आने लगी है। हालांकि ये बहुत दुखदाई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नवंबर 2025 के अंदर जयपुर के विजयनगर विजयपथ जो जगह है, वहां पर एक गौरी शंकर भोजनालय है। वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, वो बिल्डिंग नीचे गिर गई और शायद उसमें आग भी लगी थी। उस बिल्डिंग के कोलैप्स होने की जो वजह सामने निकल कर आई थी वो ये थी कि उस भोजनालय के अंदर बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आते थे, लेकिन जो बिल्डिंग थी वो पुरानी हो चुकी थी, मरम्मत रिनोवेशन मांग रही थी। लेकिन वो जो भोजनालय के ओनर थे, उन्होंने उसकी मरम्मत नहीं करवाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही नैतिक और मानवता वाला बात आ जाती है कि अगर आज हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां से हमें दो पैसे कमाने को मिलते हैं, जहां से हमारे घर वालों की रोजी रोटी चलती है, अगर वो जगह आपको कमा कर दे रही है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसे मजबूत करें, उसकी मरम्मत करा दें। जो पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे का कुछ छोटा-सा अंश उसके रिनोवेशन में लगा दें, क्योंकि बहुत सारी आम जनता आपके ऊपर भरोसा करके एक खुशी का पल बाँटने के लिए आती है। हम नॉर्मली जब होटल के अंदर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ़ अपनी भूख मिटाने के लिए जा रहे हैं। वो एकदम भूखे हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई दूसरी सिटी से आया है, खाना खाने के लिए जाता है। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं, जो कि होटल में एक तरह से अपना टूर प्लान करती हैं, एक तरह से अपना पिकनिक प्लान करती हैं। घर के अंदर जब कोई स्त्री, जब कोई पत्नी अपने पति और बच्चे के साथ में रहती हैं, डेली वो खाना बना रही हैं, थक गई हैं, तो पति सोचता है चलो ठीक है, आज तुमको घुमा कर लेकर आ जाते हैं। तो होटल के अंदर जब खाना खाने के लिए आते हैं, तो वो एक पिकनिक का मूवमेंट बन जाता है उनके लिए। वो अपने बच्चों को बड़ी खुशी से वहां पर लेकर आते हैं। सोचिए, अगर ऐसे होटल में आग लग जाए या फिर बिल्डिंग अगर कोलैप्स हो जाए, और अगर मानकर चलिए ये एक्ट ऑफ गॉड है कि इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था, अचानक से आग लग गई, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर उसमें पता लगे कि गलती उस बिल्डिंग के मालिक की है, अगर वो चाहता तो बिल्डिंग की मरम्मत करा के उसे मजबूत बना सकता था, थोड़ा सा पैसा खर्च करके, और उसने ऐसा नहीं किया, लालच किया, जिसकी वजह से वो लोग जो खुशियां बांटने आए थे, उनकी जिंदगी में अंधकार फैल गया। ये बहुत ज्यादा दुखदाई और बहुत ज्यादा पीड़ा, कष्ट देने वाली चीज होती है। हालांकि मैं इस बात पे जरूर बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, एक इतनी बड़ा देश, इंडिया इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया, तो जरूरी या बड़ी बात ये नहीं होती कि जिसकी जिंदगी चली गई उसको 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जो घायल हो गया 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बात होती है कि देश का मुखिया अगर इस बात को एड्रेस कर रहा है, तो वो बहुत ही सराहनीय होता है। दोस्तों, अगर इस पर कुछ और भी जानकारी मिलती है, तो आपको हमारे YouTube चैनल पर इस बात के बारे में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तब तक के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली न्यूज़ के लिए। इस तरह की, अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में रुचि रखते हैं, आपको देश-विदेश की चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की रहती है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।